हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डोमेन नेम क्या है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस हम क्यों यूज करते हैं? एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए, या सपोज एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उनमें से मैं कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करूंगा? उसका आईपी एड्रेस अगर मुझे पता होगा तो इजीली मैं उसके साथ कम्युनिकेट करके उसके साथ डाटा ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो वैसे ही इंटरनेट में अगर मैं कोई डिवाइस के साथ कम्युनिकेट में करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। पर हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस याद रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है जिन डिवाइसेस के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट बनाया हुआ है, जिस वेबसाइट को मैंने इंटरनेट में छोड़ा है, जिस वेबसाइट को जो भी चाहे उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, तो सपोज आप मेरे वेबसाइट को यूज करना चाहते हो, तो आपको मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होना जरूरी है। आप मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जाने होगे तभी जाके आप मेरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो पाओगे, मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाओगे। ओके, तो वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स में बहुत सारे वेबसाइट्स क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप जितने भी वेबसाइट्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, उतने सारे वेबसाइट्स का या फिर उतने सारे डिवाइसेस का जिन कंप्यूटर्स में वो वेबसाइट को बनाया गया है, उन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमें याद रखना पड़ेगा। तो इतना सारा आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक नया सिस्टम निकला, जिस सिस्टम के माध्यम से हमने हमें क्या किया, मतलब हमें हमें क्या फैसिलिटी मिला कि हम कुछ कंप्यूटर्स को हम कुछ यूनिक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके वजह से हम आईपी एड्रेस को याद ना रख के अगर उस नाम को याद रखेंगे, उस नाम के जरिए हम उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और उस कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जिस नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो सपोज W3 स्कूल एक वेबसाइट का नाम है। तो वो वेबसाइट जो है वो कोई ना कोई तो बनाया होगा। किसमें बनाया होगा? अपने कंप्यूटर में बनाया होगा। तो अगर हमें W3 स्कूल वेबसाइट को यूज करना है, इसका मतलब हमको उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। उस कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमें जानना जरूरी है। तो वैसे बहुत सी वेबसाइट है, तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर यूज ना करके मैं उस कंप्यूटर का जो वेबसाइट का नाम है w3school.com, उसको यूज करके अगर मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो उस नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर मैं आईपी एड्रेस एक डिवाइस का नहीं जानता और उसका नाम जानता हूँ और उसी नेम को यूज करके अगर मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो उस नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। ओके, देखते हैं डोमेन नेम क्या है। Whenever we have to communicate with a computer on internet, इंटरनेट में अगर हम कोई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस कंप्यूटर में कोई एक पर्टिकुलर मतलब कोई किसी ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, हम उसके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके साथ हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? आईपी एड्रेस यूज करके। उस डिवाइस का आईपी एड्रेस जो होगा वो अगर हमें पता है तो इजीली हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, बट लेकिन it is practically impossible for a person to remember the IP address of all the computers to communicate with. पर प्रैक्टिकली एक यूजर के लिए या फिर एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जितने भी कंप्यूटर्स के साथ एक इंटरनेट में कम्युनिकेट करना चाहता है उन सबका आईपी एड्रेस याद रख पाए। जैसे कि सपोज आपको पढ़ाई के लिए कोई एक वेबसाइट के साथ, कोई एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको वीडियोस देखने के लिए कोई एक वेबसाइट के साथ या फिर कोई एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, सारे का आईपी एड्रेस याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, therefore इसीलिए एक a system has been developed which assigns name to some computers and maintains a database of these names and corresponding IP address। तो इसीलिए जबकि जितने डिवाइसेस के साथ हम इंटरनेट में कम्युनिकेट करना चाहते हैं सबका आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक सिस्टम निकला जो जिसका काम क्या था? उसका काम ये था कि कुछ कंप्यूटर्स को, इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें से कुछ कंप्यूटर्स को, जिसकी वेब सर्वर्स को, वेब सर्वर मतलब क्या? जिस कंप्यूटर में हम वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बना के बाकी लोगों को या फिर बाकी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमने जिस कंप्यूटर में उस वेबसाइट को बनाया उस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ वेब सर्वर्स को यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया।
जिसके वजह से इजीली क्या हो पाएगा, और आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन इजीली क्या कर सकेगा, उस नेम को यूज करके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरनेट में कनेक्ट हो पाएगा और उस कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। ओके, और उसी नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये जो नया सिस्टम निकला, इस सिस्टम का काम क्या था कि कुछ कंप्यूटर्स को कुछ यूनिक नेम असाइन करेगा, यूनिक नेम प्रोवाइड करेगा और एक डाटाबेस मेंटेन करेगा। डाटाबेस मतलब टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करके रखेगा कि इस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, उसको हमने क्या नाम दिया है, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, इसको क्या नाम दिया है, ऐसे एक डाटाबेस मेंटेन करके रखेगा। तो हमने जो यूनिक नेम वहां पे प्रोवाइड किया पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वाला जो डिवाइस को, उस नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। ओके, तो वैसे बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देख लो, जैसे कि facebook.com हो गया, youtube.com हो गया, dheorissa.gov.in हो गया, जितने भी वेबसाइट्स आप देख रहे हो सब एक एक डोमेन नेम है। ओके, तो वो जो वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स कोई ना कोई तो बनाया होगा, या फिर कोई ना कोई कंप्यूटर में वो वेबसाइट्स बनाया गया होगा। उस वेबसाइट्स का जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है, कोई ना कोई एक कंप्यूटर में स्टोर होके होगा। जिस कंप्यूटर में सारा इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वेबसाइट का स्टोर होकर रहता है, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। और उन्हीं वेब सर्वर को हम जो यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उस यूनिक नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि youtube.com ये एक वेबसाइट है, तो इसको ही हम डोमेन नेम बोलते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का या फिर एक वेब सर्वर का एक यूनिक नेम है। जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर हमें पता नहीं है, तो भी हम इस यूनिक नेम को यूज करके क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर या फिर उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये डोमेन नेम्स हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हम आईपी एड्रेस क्यों यूज करते हैं। आईपी एड्रेस यूज करते हैं हम एक इंटरनेट में कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को फाइंड करने के लिए, या फिर उस आईपी एड्रेस यूज करके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे ही आईपी एड्रेस, जबकि बहुत सारे डिवाइसेस का, बहुत सारे कंप्यूटर्स का याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम उस यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं, जिस नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। तो वही डोमेन नेम हम क्यों यूज करते हैं, जिस काम के लिए हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, वही सेम काम के लिए हम डोमेन नेम को भी यूज करते हैं। एक नेटवर्क में अगर हमें कोई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसका आईपी एड्रेस जानना होगा। तो वैसे ही अगर हमें कोई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है इंटरनेट में, तो उसका डोमेन नेम जानना होगा। तो डोमेन नेम हम क्यों यूज करते हैं, एक इंटरनेट में, इंटरनेट वाला नेटवर्क में कोई भी एक पर्टिकुलर वेब सर्वर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम डोमेन नेम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी एक एड्रेस, जैसे कि www.google.com या फिर http://india.gov.in, कोई भी एक वेबसाइट ले लो। ओके, तो ऐसे लिखा होता है, आप देख सकते हो। तो इसमें से डोमेन नेम कौन सा है, india.gov.in, जैसे कि www.google.com, ये एक डोमेन नेम। ओके, मतलब हम जिसको एक वेबसाइट का नाम बोलते हैं ना, उसको हम एक डोमेन नेम बोल के बोल सकते हैं, वही एक डोमेन नेम ही है। ओके, जिस डोमेन नेम के माध्यम से इंटरनेट में कोई भी यूजर या फिर कोई भी पर्सन उस वेबसाइट के साथ, या फिर जिस कंप्यूटर में वो वेबसाइट बनाया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेब सर्वर, उस वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, फिर कम्युनिकेट कर सकता है उस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। तो ये डोमेन नेम जो है, ये डोमेन नेम हमें प्रोवाइड कौन करता है, ये डोमेन नेम हम कहाँ से लाएंगे। एक कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट होता है या फिर जो भी अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, उसके लिए जो यूनिक नेम और नंबर, यूनिक नेम मतलब क्या, डोमेन नेम, यूनिक नंबर मतलब क्या, आईपी एड्रेस, यूनिक नेम और नंबर जो असाइन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ICANN। ये ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम्स प्रोवाइड करता है। अगर किसी को डोमेन नेम चाहिए तो कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है उनको, वो अमाउंट पे करने के बाद वो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, जिस डोमेन नेम को यूज करके कोई भी पर्सन हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट में मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है, और आइडेंटिफाई करके हमारे वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, या फिर हमारे वेबसाइट को एक्सेस करके उसको, उससे जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से यूज करना है यूज कर सकता है। ओके, तो एक डोमेन नेम जो है, उसका जो पार्ट है, मोर देन वन पार्ट होता है, जैसे कि india.gov.in, मोर देन वन पार्ट है, india.gov.in, तीन ठो पार्ट है। ओके, हर एक डोमेन नेम का एक से ज्यादा पार्ट होता है, और
मतलब एक पार्ट होता है टॉप लेवल डोमेन नेम और बाकी होते हैं सब डोमेन नेम। ओके, तो जैसे कि डॉट इन हो गया आपका टॉप लेवल डोमेन नेम, जैसे कि डॉट इन, डॉट कॉम आप देखे होंगे। उसके बाद डॉट edu, डॉट org, ऐसे जो भी लास्ट में एक्सटेंशन लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। और उसके पीछे बाकी जो होते हैं डॉट gov, इंडिया, ये सब उसका सब डोमेन, हम उसको सब डोमेन बोल के बोल सकते हैं। जैसे कि लिखा है देखिए नीचे एग्जाम्पल में, इन द above example डॉट इन इज द टॉप लेवल डोमेन नेम, डॉट इन को हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, और डॉट gov इज द सब डोमेन ऑफ डॉट इन। डॉट इन के पीछे क्या है? डॉट gov, तो डॉट gov सब डोमेन है किसके लिए? डॉट इन के लिए। वैसे ही इंडिया सब डोमेन है किसके लिए? डॉट gov के लिए। ओके, देयर आर ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स। जैसे कि मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको कि टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, ये जो लास्ट में डॉट इन लिखा गया है ना, वो है टॉप लेवल डोमेन। तो वैसे लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप लेवल डोमेन होते हैं, और जितने भी टॉप लेवल डोमेन है उनको मेनली दो कैटेगरी या फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, और एक कैटेगरी है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया कि डोमेन नेम क्या है। जैसे कि हम एक नेटवर्क में कोई भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? आईपी एड्रेस। पर अगर हम एक इंटरनेट वाला नेटवर्क में अगर हम बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सारे डिवाइसेस का आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक सिस्टम निकला जो कि क्या करता है, इंटरनेट वाला नेटवर्क के अंदर कुछ डिवाइसेस को यूनिक नेम प्रोवाइड करता है, और एक डाटाबेस मेंटेन करता है कि इस आईपी एड्रेस को हमने कौन सा यूनिक नेम दिया, इस आईपी एड्रेस को हमने कौन सा यूनिक नेम दिया। ओके, तो वो जो सिस्टम जो यूनिक नेम प्रोवाइड करता है उस यूनिक नेम को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि आईपी एड्रेस यूज करके हम नेटवर्क के अंदर कोई एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे इस डोमेन नेम को यूज करके भी हम एक डिवाइस को यूनिकली इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स जो हम बोलते हैं वही डोमेन नेम है। सपोज आपको गूगल के साथ कनेक्ट करना है, तो गूगल का वेबसाइट कोई ना कोई एक कंप्यूटर में होगा, कोई ना कोई एक मेन कंप्यूटर में होगा। उस मेन कंप्यूटर जिसमें गूगल का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। तो उस वेब सर्वर के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए उसका आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। तो वैसे बहुत सारे वेब सर्वर्स होंगे, सबका आईपी एड्रेस तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हर एक वेब सर्वर्स को क्या किया जाता है? डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से उस डोमेन नेम को यूज करके हम इजीली उन वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो एक जो डोमेन नेम है वो मेनली मोर देन वन पार्ट्स होते हैं हर एक डोमेन नेम में, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया india.gov.in, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसका जो लास्ट पार्ट है .in, .com, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। ये हमें बताता है कि ये किस तरह का डोमेन है। ओके, और बाकी उसके पीछे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सब डोमेन। ओके, तो टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं जैसे कि .in, .com, वो लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो जितने भी टॉप लेवल डोमेन होते हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और एक है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो एक देखते हैं डोमेन नेम, जैसे कि मैंने गूगल का बोला कि http www.google.com, ये एक वेबसाइट भी आप बोल सकते हो या फिर ये एक आप एड्रेस बोल सकते हो। तो ये एड्रेस का जो www.google.com है इसको हम बोलते हैं डोमेन। ओके, तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, खुद अपने कंप्यूटर में कुछ वेबसाइट बनाए हो और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट को इंटरनेट में जो भी यूजर चाहे वो यूजर देख सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। ओके, किससे? ICANN से आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके वेबसाइट को या फिर आपके वेबसाइट को एक डोमेन नेम मिल जाएगा, जिस डोमेन नेम के माध्यम से कोई भी आपकी वेबसाइट को यूज कर सकता है या फिर देख सकता है। तो यहाँ पे तीन पार्ट है इस डोमेन नेम में, www.google.com। तो लास्ट में जो .com है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। ओके, ये हमें बताता है कि ये एक कॉमर्शियल, मतलब ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ओके, कॉमर्शियल वेबसाइट है। उसके बाद ये जो गूगल लिखा गया है, ये गूगल जैसे नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ये कोई भी ये किसी भी नाम से आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ नेम है।
डोमेन नेम आप कुछ भी दे सकते हो अपने मर्जी से, पर टॉप लेवल डोमेन जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ है, और जो है उनमें से ही हम यूज कर पाएंगे। और इस टॉप लेवल डोमेन को हमें खरीदना पड़ता है अगर हम हमारे वेबसाइट को इंटरनेट में दिखाना चाहते हैं तो। और www जो है वो सब डोमेन है किसका, गूगल का। और गूगल किसका सब डोमेन है, डॉट कॉम का। और डॉट कॉम जो है वो है टॉप लेवल डोमेन। ओके, तो समझ आ गया डोमेन नेम किसको बोलते हैं, डोमेन नेम कैसा दिखता है, डोमेन नेम हम क्यों यूज करते हैं। ओके, आई होप समझ आ गया है सब कुछ। फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जो हम दो कैटेगरी दिखे टॉप लेवल डोमेन का, दोनों कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन हम किस तरह के डोमेन नेम को बोलते हैं, और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन हम किस तरह के डोमेन नेम को बोलते हैं, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।